अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो है एंड इट इज़ स्पेशल ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बहुत ज़रा ज़बरदस्त आगे मैचेस होने वाले हैं। बिग मैच ऑन द 24 पाकिस्तान और भारत होंगे एक दूसरे के आमने सामने। वेल दैट्स लेटर। जब से पहले अपने पैनल को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ एक फिक्र सिकंदर भाई। हेलो सिकंदर, हाउ यू फीलिंग? काउंटडाउन शुरू हो गया बिग मैच के लिए। आज बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस। हाँ, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। उसके साथ मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीदी भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच, आप लोग सबने मुझे ज्वाइन किया है। चले अब आप सबसे पहले हमको ये बताते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। राइट, सो आज खेले जाएंगे दो मैचेस। सबसे पहले जी नामीबिया एंड नीदरलैंड्स, दे आर गोइंग टू बी हेड टू हेड। ये पहले मैच खेला जाएगा 3 बजे। दूसरा मैच खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। ये दूसरा मैच है जो 7 बजे खेला जाएगा। बट उससे ज़्यादा, ऑफ कोर्स दीज मैचेस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इससे ज़्यादा नजरें होंगी आज के 2 एक्साइटिंग वार्म अप मैचेस में। फर्स्ट अप पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका को। ये भी 7 बजे मैच खेला जाएगा। और दूसरा मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। सो आवर आइज विल बी ऑल्सो ऑन दैट मैच कि इंडिया किस तरह खेलता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इंडिया ने पहला मैच जो था वार्म अप मैच वो जीत लिया था। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम तो सवाल पूछते ही रहते हैं। टू बी पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्जेशन आपको सिर्फ ये करना है, फेसबुक और ट्विटर पे लॉग इन करें। ठीक है, अपना सवाल रिकॉर्ड करें। यू कैन सेंड अ वीडियो और एन ऑडियो और हैशटैग आस्क जियो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, हैशटैग आस्क जियो। और जो भी आप सवाल पूछेंगे ऑडियो या वीडियो के ज़रिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनके जवाब दें। और आज भी हम लोग के पास कोई सवाल है उसके हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे। सो स्टे विद अस थ्रू आउट दिस ICC वर्ल्ड T20 क्योंकि जियो हैज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू every day till the World Cup ends. Now let's compare to our questions. Now let's dive into our questions. Cricketing terms use करेंगे सिक्को। So let's dive in and थोड़ा सा अपने नीज बचा के। बट इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान ने अपना पहला मैच वार्म अप मैच जीत गया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। हमने देखा भारत ने किस तरह इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता। यू नो अब टाइम है अपने आप को ट्यून करने का। सो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपने जीत गए, सो इज दिस द प्लेइंग 11 दैट यू वांट टू गो अहेड विद? आप कहीं चाह रहे हैं कि नवाज आ जाए, कुछ देखना चाह रहे हैं? देखिए, एक और मैच जो आज आपने जो मैचेस की लिस्ट बताई है, आज श्रीलंका का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अगर श्रीलंका जीतता है, उस ग्रुप में चैंपियन बनता है, तो हमारे ग्रुप में आएगा। तो हमें उस पर नज़र रखनी है। हमारे जितने भी जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं वहाँ पर वो इस मैच को ज़रूर वॉच कर रहे होंगे और उनको वॉच करना चाहिए कि वो क्या हैं, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि वो हमारे ग्रुप में आने वाले हैं, तो हमें उनके ऊपर नज़र रखनी है। अच्छा, अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या हमें कोई चेंजेस करनी चाहिए या हमें उस टीम के साथ अंदर घुसना चाहिए आज के मैच में जो कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ खेलेगा, इसलिए कि इसके बाद कोई मैचेस नहीं है। अच्छा, जो टीमें इस्टेब्लिश होती हैं ना, जो बिल्कुल सेटल्ड होती हैं, वो कुछ अपने एडवेंचर कर सकती हैं कि इसको खिला लो, उसको खिला लो, कुछ को रेस्ट दे दो। हमारी टीम सेटल नहीं है। क्यों सेटल नहीं है? हमारे कोचेस बदले, हमारे कोचेस बिल्कुल नए लोग आ 40 दिन पहले टूर्नामेंट्स। हाँ, वो बिल्कुल मतलब है कि वो टीवी पे बैठे बातें कर रहे हैं और अब नए लोग आ गए हैं। और उसमें सकलैन तो पाकिस्तानी है, 2 बाहर से हैं। उनको कितना पता है हमारे लड़कों के बारे में? वो सिर्फ पढ़ते हैं। ग्राउंड में देखना कि वो देखने के बाद फैसला करें कि क्या कॉम्बिनेशन हमने इस इंडिया के ख़िलाफ़ बनाना है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी ये राय होगी कि हम पहले फैसला कर लें कि भारत के ख़िलाफ़ कौन सी टीम खेलनी चाहिए और उसको आज खिलाना चाहिए। फिर अब ज़बरदस्ती ये ना करें कि जो थोड़ी सरफराज को बैटिंग करा दो, तो चलो थोड़ा नवाज़ से गेंद करा दो। अगर नवाज़ है तो खेलना चाहिए उसको, या वसीम जूनियर है उसको भी 2 ओवर करा दो। नहीं, आज आपने सारे लड़कों को चांस देना है। या फिर इतनी अगर आप में हिम्मत है तो हसन और आप उसको एक रेस्ट दे दें। देखो वो तो आपको पता है ना, आपके पक्का है। हाँ, उसको आप रेस्ट दे दें और उसकी जगह आप किसी को वसीम को खिलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो उसको खिला सकते हैं। ठीक है, शाहीन ने थोड़ी एक्सपेंसिव रहे तो शाहीन को आप खिलाएं या उसको भी रेस्ट दे दें, इसलिए कि वो तो खेलेंगे ही, वो तो टीम का हिस्सा है। तो इन 2 में से किसी एक को बिठाकर आप वसीम को चांस दे दें कि जी आप आओ, देखो आप क्या करते हैं। ठीक है। एंड आलिया, यू नो वन थिंग फॉर श्योर, जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने खेलेंगे, वी प्रॉब्ली हैव वन ऑफ द बेस्ट पिचेस, राइट? हम देखेंगे, यू नो आई एम होपिंग कि स्कोर भी थोड़ा हाई स्कोरिंग होगा। इवन दो हमने ट्रेंड देखा है कि यू नो इतना ज़्यादा नहीं हाई स्कोरिंग है, बट इन पाकिस्तान इंडिया मैच वी प्रॉब्ली लुकिंग एट 200 और 180 200 मज़ेदार का एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। बट व्हाट डू यू फील? आपको लगता है कि आज हमें भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारी प्लेइंग 11 यही होगी भारत के ख़िलाफ़,
or do you want to wait and see and gauge and maybe then make one change or the other? ठीक है आलिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, आलिया से हम लोग तो बात करेंगे दोबारा, बट भट्टी साहब आप पे ही सवाल मैं थ्रो कर लेती हूँ कि आपको क्या लग रहा है प्लेइंग 11 की क्या खबरें आ रही हैं? यू नो सिक्कू जो बात कर रहे हैं वो ये कि भाई मेक अ डिसीजन कि ये आपकी प्लेइंग 11 है, ये खेलेंगे, सब प्लेयर्स को अपना अपना रोल पता चल जाएगा, मैंने यहाँ बैटिंग करूँगा मैं ये और ये सब कुछ, बट क्या खबरें आ रही हैं? क्या कुछ लगता है कि आज के मैच के बाद भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं? फातिमा, अब चेंजेस उसी सूरत में हो सकती हैं कि अगर कोई प्लेयर अनफिट हो जाए। अदरवाइज पाकिस्तान ने जो 11 खिलाने हैं संडे को, उसके लिए माइंड मेकअप कर लिया है। बाबर आजम और रिजवान के बाद तीसरे नंबर पर आएंगे फखर जमान, और वो जो हैदर अली हैं जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी नेशनल T20 में, लग ये रहा है कि हैदर अली, कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि शायद हैदर अली 11 में होंगे, लेकिन अब मैंने फिर बाद में जब कंफर्म किया तो हैदर अली टीम का पार्ट नहीं है। आसिफ अली जो हैं उनको छठे नंबर पे खिलाया जा रहा है। स्पिनर्स इमाद वसीम और शादाब खान, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के साथ तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर हारिस रऊफ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ी सी जो मैंने रिसर्च की है, सिक्कू भाई अपनी बात कर रहे थे, ये जो फर्स्ट राउंड हो रहा है इसमें देखें ICC ने टीमों की सीडिंग पहले से तय कर दी है कि ये इस नंबर की टीम है, ये इस नंबर की टीम है। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जो 2 क्वालिफायर अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, आयरलैंड खेलेगा पाकिस्तान के साथ जो सुपर 12 का मरहला है उसमें, और बांग्लादेश की टीम जो है वो अगर क्वालिफाई कर जाती है तो वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी। तो 4 एशियन टीमें, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान पहले से थी, बांग्लादेश की टीम जो है वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में होगी, और जो 5वीं टीम है वो आयरलैंड की होगी। एंड आलिया भी हमारे साथ है? अच्छा ठीक है, हम आलिया से भी रब्ता करें, बट यू नो जो हम लोग सब बातें कर रहे थे, क्योंकि सिक्को आई एम वेरी हैप्पी टू सी के हैदर अली परफॉर्म करे, यू नो दिस इज़ द हैदर अली वांटेड टू सी, बट आई थिंक हम सबको ये भी पता ना होना चाहिए कि यू नो ये मैच नहीं मगर आगे भी बहुत सारे मैचेस हैं। यू विल बी पार्ट, यू इन फॉर्म। आपको मैंने बताया, आप लोग सबको भी हम बात डिस्कस करें कि जो इंडियन जो IPL हुई थी उसमें जो विनर टीम थी उनका वो एक आया था ना कि उनका फॉर्मूला क्या था, वाई डिड दे विन? दे वन बिकॉज उन लोगों ने इन फॉर्म प्लेयर्स को लिया था, and they knew exactly what their roles were. So Haider Ali in or not, what do you say? I mean, you think Asif Ali is fine right now? देखो, हमारे एक प्रोग्राम आया करता था जियो पे, हम सब उम्मीद से हैं, ठीक है, हम सब उम्मीद से हैं, एक प्रोग्राम आया करता था, तो हम सब उम्मीद से हैं कि फ़खर चलेगा। अभी उन्होंने 50 तो किए, मगर उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है 27 मैचों में 150 पाकिस्तान के लिए, तो वो थोड़ी डाउटफुल है। हफीज़ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे बल्ले से, उनकी बॉलिंग अच्छी रही थी वहाँ पे, मगर बल्ले से उनकी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। शोएब मलिक का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप उनका वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड मैं अभी निकाल के अपने पास रख लूँगा, तो जितने प्रीवियस वो वर्ल्ड कप खेले हैं उनका कोई उसमें परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो भी उम्मीद से हैं, वो भी उम्मीद से हैं, और वो भी उम्मीद से हैं। रख रहे हैं ना, ये इस तरह नहीं खेला। मेरे ख्याल से क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती कि अगर वो चल गए। मैं एशिया कप का बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ, मैं ग्राउंड में था तो वहाँ पर जो लोग थे बात करते थे कि जी अगर फ़खर चल गया, आज भी वो बात हो रही है कि फ़खर आ गए, बड़ी ज़बरदस्त, वो चल गए। इस तरह नहीं क्रिकेट टीमें चलती। क्रिकेट टीमें चलती हैं परफॉर्मेंस से, और क्रिकेट टीमें चलती हैं कि कौन इन टच है, कौन अच्छा रन्स कर रहा है, किसके बल्ले पर गेंद आ रही है, ये मेरा असूल है। अच्छा, हम आपको जो स्टैट्स भी दिखा रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ये फ़खर ज़मान के वार्म अप मैच के खिलाफ थे, ठीक है, जस्ट सेइंग, जस्ट टू मेक दैट क्लियर। बट सिक्को ने स्कोर तो करे, स्कोर तो किया है, और बाबर का भी हमने ऑब्वियसली हाफ सेंचुरी, व्हाट अ क्लास ही वाज। ये था हमारा स्कोर कार्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। हम बैटिंग की अभी बात करें तो बाबर आजम की 50 एंड फ़खर ज़मान के 46, और जब बाबर हफीज़ आउट हो गए तो शोएब मलिक ऑल्सो प्लेड अ स्मॉल रोल टू मेक श्योर के विकेट्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, ठीक है, हमारे दौर में जब हम खेला करते थे हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। जब इस किस्म के वार्म अप मैचेस होते थे, जैसे कि उसने 50 किए बाबर ने, वो बुला लेते थे कि आप आ जाएं, दूसरे को भेजें, इट्स अ वार्म अप मैच। तो बाहर जो बैठा हुआ आसिफ है उसने क्या किया, मतलब है कि आसिफ को तो सब खिलाने को तैयार हैं,
मैं जब T20 में बार बार कह रहा था कि वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे थे, उनसे ऊपर शादाब और पता नहीं शफलिंग करके आप कह रहे हैं ना, 50 के बुला लिया। आलिया ने भी हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। आलिया, एक और हम लोग सब कह रहे हैं, बातें करें को UAE की पिचेस, हम लोग जैसे तो कोई जानता ही नहीं है, वी नो UAE पिचेस ऑन बैक ऑफ आवर हैंड्स, मगर हमें लगता है सिर्फ हमें ही पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत वहाँ खेल रहा है IPL। जस्ट मेक व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है कि फिलैंडर जो साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक, आई नो ही हैजंट प्लेड मच T20s, बट व्हाट कैन ही ब्रिंग टुडे टू द टीम आज अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हम हेड टू हेड होंगे? देखें फातिमा, जाहिर है कंडीशन जो ऑफर कर रही हैं वो तो हमारे सबके सामने है। मैं आपको कल के मैच की मिसाल दूं, अगर जो बांग्लादेश जिस तरह से खेल रहा था, अब वो देखें, वो भी तो एशियन कंट्रीज से है ना, वो भी अच्छा खेलते हैं, उनको भी इसका कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जो बिलाल खान और दूसरा जो एक बॉलर था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि उन्होंने मजबूर कर दिया इनको कि शुरू के 10 ओवर तो बांग्लादेश की नज़र ही नहीं आ रहा था। तो कहने का मकसद इसमें ये है कि जो कोचेस है ना, उनका काम यही है कि वो बताएं कि इस वक्त एक तो हमें ये ज़रूर, आई डोंट नो हमारी क्रिकेट टीम में ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कि एक एक प्लेयर के ऊपर उसकी कमज़ोरी पे काम होता है, उसकी स्ट्रेंथ पे काम होता है। अगर ये होमवर्क फ्लेंडर ने यकीनन किया होगा, क्योंकि वो प्रोफेशनली कोचिंग पहली दफ़ा वो भी कर रहे हैं, तो उनको फिर ये बताना है अपने बॉलर्स को कि तुमने ये प्लेयर जो है कहाँ फंसता है, ये शॉर्ट बॉल पे फंसता है या फुल लेंथ पे फंसता है या गुड लेंथ पे फंसता है, तो ये होमवर्क है। असल चीज़ ये है, ये नहीं है कि वो उनको कोई बॉलिंग करना सिखाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे शाहीन शाह अफरीदी बहुत रन दे रहे हैं, उनकी 10 से ऊपर की एवरेज थी पिछले मैच में, प्रैक्टिस मैच में। और क्योंकि अगर आपको स्विंग नहीं मिल रहा दिन में, स्पेशली ड्राई कंडीशंस हैं, तो फिर वो आपको अपनी वेरिएशन से काम लेना होता है T20 में। अगर वो नहीं कर पा रहे तो मार पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि ये आपने जो बेसिक्स हैं वो अपने बॉलर्स को रिमाइंड करानी है, बार बार करानी है। आलिया, डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा कप्तान का भी इसमें रोल आना चाहिए? एंड वी वांट टू सी दैट बाबर, बिकॉज अभी मैं देख रही हूँ बाबर इज वेरी वेरी एक्टिव और बहुत मजा आ रहा है उनको देख के, बड़ा कप्तान का रोल पे सूट कर रहा है। पर जैसे कल हारिस रऊफ ने 5 चौके खाए, सो आई थिंक उस टाइम उनको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, लिटिल पेप टॉक में भी। हाँ बिल्कुल। और बाबर जो है ना इस वक्त, तो वो तो फिर उनको 7 खून इसलिए माफ़ कर दिए जा सकते हैं कि वो चूंकि तजुर्बा उनका नहीं है, प्लस ये कि ज़ाहिर है वो बैट्समैन है, बॉलिंग के तौर पे हो सकता है उनका इतना ज़्यादा होमवर्क ना हो। लेकिन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ हफीज़ और शोएब मलिक से कि जब इतने सीनियर मोस्ट, और वो दोनों बॉलर्स भी हैं, ठीक है, तो उनको कम अज़ कम ज़रूर छोटे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए, पेप टॉक करनी चाहिए। यही तो फ़ायदा होता है आपके सीनियर का उसमें टीम में। ऑब्वियसली कप्तान को भी करना चाहिए, पर कप्तान का अभी तो काफ़ी कुछ सीखने का बाकी है, ये हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर हमारे लिए वो बहुत ही वैल्यूएबल बैट्समैन है बाबर, तो वक्त के साथ साथ सीखेंगे। मगर जो कोचेस कर रहे हैं ना काम इस वक्त, जो कर सकते हैं वो आई थिंक वही ट्विक करना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना और उनको मेंटली समझाना। मुझे लगता है कि इसके अलावा इन 1-2 हफ्तों के अंदर वो और क्या तीर मार लेंगे, और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। अच्छा, और ना लाइटर नोट, आप बाबर की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि बाबर आजम ने कल वार्म अप मैच के बाद क्या किया था जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो भी दिखाते हैं। डू यू नो उनके बड़े हिडन टैलेंट है, दिखाएं हम आपको वो तस्वीर? कैन वी शो दैट? ही बिकेम अ फोटोग्राफर, PCB के जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है वो देखें, उनका कैमरा ले लिया। तो आपको क्या लग रहा है, ये संडे वाला मैच देख रहे हैं? पिच रिपोर्ट देख रहे हैं, बड़े क्लोज वॉच, ये जूम इन करके आपको देख रहे हैं आपकी मुझे नहीं। लुक, ओके, सो गुड, यू बाबर नॉट बैड, सबके पास एक अच्छा टैलेंट और स्किल होना चाहिए। गुड जॉब। अच्छा, नाउ कमिंग टू यू। नहीं, अभी जो बात की आलिया ने, उसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। नंबर 1 कि अगर बाबर इनएक्सपीरियंस है कप्तानी में, ये किसका फॉल्ट है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है। अभी जो बात हो रही थी कि एक तो बाबर को डीप पे फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, ही हैज़ टू बी क्लोज टू द बॉलर, ताकि वो जो अगर वो कोई एडवाइस देना चाहता है वो दे सके। नंबर 1। नंबर 2, जो सीनियर खिलाड़ी ने जो एडवाइस देनी होती है, देखिए ग्राउंड के अंदर कोचेस कुछ कह लें, ग्राउंड के अंदर वही होगा जो कप्तान चाहेगा। कप्तान के पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या उनको इजाज़त है जाकर प्लेयरों से बात करने की? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
कई दफ़ा कप्तान कहते हैं यार आप लोग सब मिलके ना बोलें, लेट मी डिसाइड, ये भी बहुत होता है और बहुत दफ़ा हमने ग्राउंड में देखा है। वार्म अप मैच नहीं, मकसद है कि अगर वो कह दे कि यार कोई नहीं बोलेगा मैं बोलूँगा तो बात ख़त्म हो गई। अगर वो कहता है मलिक आप एडवाइस करेंगे या हफीज़ आप एडवाइस करेंगे, देन दैट पर्सन शुड बी क्लोज टू द बॉलर। वो लॉन्ग ऑन पे डीप फाइन लेग पे फील्डिंग नहीं कर सकता, फिर उसको फिर क्लोज टू द बॉलर होना चाहिए कि नज़दीक हो, ताकि अगर उसको मार पड़ रही हो तो वो फाइन लेग से भागता हुआ नहीं आएगा, वो वहीं से खड़े होकर बोलेगा तुम ये गलत कर रहे हो, तुम इसको जल्दी से एडजस्ट कर लो, ठीक है, अपने लाइन को एडजस्ट कर लो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जो बाद में अगर हमें भट्टी साहब कोई खबर निकाल कर दें कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इस सिलसिले में क्या है। सही है भट्टी साहब, ऐसे हम साउथ अफ्रीका की भी बात करें तो बड़े क्लिनिकल थे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अफगानिस्तान भी वार्म अप मैच में, तो वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए, दे वर गुड। तो वो लोग भी चाहेंगे कि वो रिपीट करें वो जीत। जी हाँ फातिमा, साउथ अफ्रीकन टीम जाहिर है दुनिया की अच्छी टीमों में से एक है, लेकिन अब आप देखें कि डुप्लेसी और इमरान ताहिर के जाने के बाद थोड़ा उनकी टीम का बैलेंस बेहतर नजर नहीं आ रहा। अभी आप इंडियन लीग की बात कर रही थी, इंडियन लीग के फाइनल में जिस तरह डुप्लेसी ने बैटिंग की है, मेरे ख्याल में शायद जो साउथ अफ्रीकन सिलेक्टर्स थे वो गलत डिसीजन कर गए उनको ड्रॉप करके, यहाँ उनका ड्रॉप बनता नहीं था। लेकिन जहां तक ड्रेसिंग रूम की बात है, देखिए वैसे तो काम एंड क्वाइट ड्रेसिंग रूम है। अब हम मैथ्यू हेडन की थोड़ी सी जो मैंने उनकी 2.5-3 मिनट की वीडियो देखी, वो नेट पे खड़े हुए सिर्फ तालियां बजा रहे हैं जब हमारे बैट्समैन शॉट्स खेल रहे हैं। पास्ट में हमने देखा है कि जो कोचेस बैटिंग कोच होते थे, इवन फ्लेंडर को भी हमने यही देखा, वो भी तालियां बजा रहे थे। नहीं भट्टी साहब, कुछ ना कुछ बता रहे हो। भट्टी साहब मैं एक बात कर सकता हूँ आपसे, मैं ये चाह रहा था कि आप ये पता लगाएं अपने जासूसों से कि क्या जो ड्रेसिंग रूम के माहौल के आप हंस क्यों रहे हैं, आपको पता आपके जासूस है, ये पता लगाएं कि क्या बाबर इजाज़त देता है सीनियर खिलाड़ियों को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने तो अपनी आंखों से देखी हुई ना चीज़ें, ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ मैं, कि क्या वो उनको इजाज़त देता है सीनियर खिलाड़ियों को कि टिप दें ड्यूरिंग द मैचेस, या उसने बोला है कि कोई नहीं बोलेगा। ये जरूर पता लगा। बाबर की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू वुड नो बेटर, मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए फातिमा इसमें एक चीज है कि जिन लोगों ने बाबर को कप्तान बनवाया और जिन्होंने शादाब को वाइस कप्तान बनवाया, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में नहीं है। चाहे वो पीसीबी के लोग हों, चाहे मिसबाह उल हक हों, चाहे बाकी कोचेज हों। तो ये जो लोग आए हैं, जो सकलैन मुश्ताक है, सकलैन मुश्ताक वगैरह का तो देखें वो तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उनको इंटरम सेटअप 1.5-2 महीने के लिए टीम के साथ रखा गया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर बहुत ज्यादा बाबर को भी इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा तो बाबर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों कप्तान को फ्री माइंड के साथ कप्तानी करने की इजाजत होती है। भट्टी साहब, हाँ मैं सिर्फ इतना अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई दफा होता है कि कप्तान आके बोलता है यार क्या अंदर हर आदमी आकर अपनी एडवाइस दे रहा है, डोंट डू इट। मैं आपसे कई दफा हो चुका है। पूछेंगे कि अच्छा आपको अंदर की खबर हम दे देंगे सिखो वो कैमरे के। अब मैं आपसे पूछेंगे आप किस कप्तान की बात करें जब शो खत्म हो जाएगा। बट आलिया, आई थिंक वन प्लेयर आई रियली वांट टू सी स्टेप अप, वो आई थिंक शादाब है। आई थिंक आई वांट टू सी हिम डू मोर ओवर्स। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट दिस, बिकॉज ही इज सो इम्पोर्टेंट टू अस, ही इज गुड, बट वी वांट टू सी द ओल्ड शादाब बैक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि शादाब, देखिए एक तो T20 में जो लेग स्पिनर्स हैं उनका रोल वैसे ही बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और दूसरा ये है कि शादाब की परफॉर्मेंस जो है मिडिल ओवर्स में जो विकेटें लेनी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मिडिल ओवर का जो पावर प्ले के बाद के जो ओवर्स हैं मिडिल के, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे जनरली इन कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि स्पिनर जो हैं उनका बड़ा रोल होता है। जैसे कल भी आप देखें, अगर बांग्लादेश ने जो इनको ओमान की जो टीम है उसको साइड लाइन जब किया, वो उस वक्त ही किया जब शकीबुल हसन ने विकेटें लेना शुरू की, स्पिनर्स ने उनको आउट करना शुरू किया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी आपकी बेशक ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपने विकेटें लेके देनी है, आपने वो प्रेशर रखना है जिसके लिए आप मशहूर हैं, या आपकी गुगली जो है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर
अनफॉर्चुनेटली नज़र ये आता है फातिमा कि हमारे जब प्लेयर्स एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो वो इम्प्रोवाइजेशन की कोशिश नहीं करते, वो उस तरह उस पर काम नहीं करते। मैं चूँकि शादाब भी यहाँ होते हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, मैं ये जानती रहती हूँ कोचेस से, मुझे वो नज़र नहीं आ रहे कि वो उन टॉप के कोचेस के पास आके अपनी जो बॉलिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई काम करे। कुछ उनकी इंजरी का भी इशू था, बहरहाल वो इंजरी के बाद भी आए थे, वो थोड़ा डरे हुए भी थे इस पे कि कहीं मैं दोबारा मसला ना हो जाए, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो बहुत डर डर के वो चल रहे हैं। तो उनका अच्छा खेलना, हफीज का विकेटें लेना और इमाद वसीम या नवाज जो भी खेलते हैं, ये अभी तक उन्होंने रन तो रोके हैं, कम दिए हैं, लेकिन हमें विकेटें भी लेना है क्योंकि T20 में बहरहाल आपको आउट करने के बाद ही आप प्रेशर जो है और हम ये सब देखना चाहते हैं एक्चुअली आज के मैच में ये झलक। सो जल्दी से पैनलिस्ट का शुक्रिया करने से पहले आप सबसे क्विक क्योंकि टाइम यू हैव टू गिव वन आंसर। आज 2 वार्म अप मैचेस के प्रेडिक्शंस, बिकॉज अब हमारा प्रेडिक्शंस का टाइम शुरू हो गया कि विल ऑल आस्क यू। तो सिक्कू फर्स्ट आपसे पूछ रहे थे 2 इंपॉर्टेंट मैचेस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, हु आर 2 विनर्स? नहीं देखें, विनर्स इसमें कुछ नहीं, एक जवाब नहीं, इसमें विनर्स की नहीं बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। मतलब ऐसी प्रेडिक्शन है ना, इट्स फन, पीपल आई जस्ट वांट। ठीक है, आपने सम वार्म अप मैच, आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट। ओके फाइन, ठीक है। भट्टी साहब आपको क्या लगता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका? पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, एंड आलिया? Definitely. Me too. That's what I think too. But on that note, हम लोग आप सबका थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ICC World T20 स्पेशल शो है on Geo News. So stay tuned for more sports news and updates.